बड़ी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का इनेकाद मंत्रालय में होगा। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और महकमे दाखिला के आला अफसरान शामिल होंगे। वहीं मीटिंग में रियासत में अमन कानून की सूरत हाल, नक्सल के मसाइल, सरहदी अजला और दीही इलाकों में बढ़ते जराइम के मामले, गैर कानूनी तौर पर फरोख्त की जाने वाली शराब, गुंडा एक्ट जैसे मौज़ूआत पर बात होगी। वाज़ेह है कि मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद वज़ीर आला शिवराज सिंह ने मंत्रालय में अहम मीटिंग तलब की है। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने बढ़ती हुई महंगाई के लिए नेहरू खानदान को जिम्मेदार ठहराया है। विश्वास सारंग का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो तकर्री की थी, उसी की गलती के सबब मुल्क की मईशत तबाह हुई है। विश्वास सारंग ने मुल्क की मईशत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी की कोशिशों की न सिर्फ तारीफ की है, बल्कि उसे एक स्टडी मॉडल से ताबीर किया है। वहीं कांग्रेस ने वजीर विश्वास सारंग के बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें बच्चों की किताबें जारी की है कि वो उसे पढ़ ले तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुल्क की मईशत किसने कहां पहुंचाई है। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के जवाब क्या कुछ है, आप भी सुनिए। क्योंकि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो नेहरू परिवार को जाता है। महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती, अर्थव्यवस्थाओं की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो पिछले 6-7 सालों में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को युक्तियुक्तकरण किया। उद्योगपति तो समावेशित रहे ही, पर उसके साथ साथ गरीब जनता का भी समावेश अर्थव्यवस्था में हो। इस देश की अर्थव्यवस्था में जो सुदृढ़ीकरण नरेंद्र मोदी जी के समय हुआ है, वो अपने आप में दुनिया के लिए एक स्टडी मॉडल है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी लीडरान जो है किसी ऐसी चीज के लिए जो इस वक्त में हो रही है, इस दौर में हो रही है, और उसके लिए जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू को ठहराते हैं। कि अवाम को उन बुनियादी मसाइल से दूर रखना जिससे वो जो है नबोदात्मा है। यहाँ इस वक्त महंगाई की बात हो रही है और महंगाई की बात जो जिम्मेदारी करार दी जा रही है आज से 70-75 साल पहले के लीडरान को। बुनियादी सवाल वो है कि अगर उस वक्त इस तरह की पॉलिसी अगर थी, अगर कोई चीज थी, तो इस वक्त जो लोग हुकूमत में है वो क्या कर रहे हैं। अगर वो जो है मोदी हुकूमत को जिम्मेदार बता रहे हैं कि उनकी जो मईशी पॉलिसी है वो जो है स्टडी की जानी चाहिए, तो सवाल ये है कि इस वक्त जो महंगाई हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ इस बात से जो है छुटकारा मिल सकता है कि 70 साल पहले की जो पॉलिसी थी उसको जो है मर्जी इल्जाम ठहरा कर हम अपने आप अपना दामन बचा लेंगे। हुकूमत जो है इस वक्त जो बयान दे रही है उस बयान पर ही जो है कांग्रेस और बीच जो सियासत जारी है जी। क्योंकि मध्य प्रदेश वजीर विश्वास सारंग का कहना है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले से पंडित नेहरू ने जो है मईशत को लेकर जो बयान दिया था, उस वक्त की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से ही जो है तमाम महंगाई बढ़ रही है। और उस वक्त अगर गांधी जी के नुक्ता नजर पर काम किया गया होता तो आज हिंदुस्तान में मईशी हालत जो है इस तरह की नहीं होती। और उसका ये भी इल्जाम है कि कांग्रेस के लोग अगर महंगाई को लेकर एहतजाज करें तो उनको 10 जनपद पर एहतजाज करना चाहिए, न कि कहीं और एहतजाज करना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस ने उस पर जो है जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस ने हुकूमत के वजीर को जो है बचकाना बयान को दिया है और उसको किताबें भी भेजी हैं कि वजीर को चाहिए कि बच्चों की जो किताबें हैं उसमें पढ़ने की माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर और दूसरी मईशी पॉलिसी को लेकर पंडित नेहरू की पॉलिसी क्या थी और वो निसाब का हिस्सा कैसे बनी है। मुनज़्ज़र बिल्कुल मेहताब, और बीजेपी लीडरान फिर भूल जाते हैं कि मनमोहन सिंह की हुकूमत भी आई जिसमें मईशत काफ़ी बेहतर हुई और हमने देखा था कि जीडीपी जो है आगे जा रही थी। ये तो जब बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसके बाद ही हमने इतना ज़्यादा ड्रॉप देखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री में पूरे मुल्क की। मुनज़्ज़र जो है जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो बुनियादी मसाइल हैं उससे आवाम की तवज्जो को हटाकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं ताकि लोग ये भूल जाए और आवाम जो है उस सियासत की जो उलझन है उसमें जो है फंसी रहे। बयान इसीलिए दिया जाता है ताकि लोग ये ना पूछें कि पिछले जो है मध्य प्रदेश की अगर 16 महीनों की शिवराज सरकार की जो हुकूमत है वहां पर कोरोना के कहर में कितने लोगों के जो है अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा, महंगाई साथ आसमान पर क्यों पहुंच रही है।
वहां पर इस तरह से बयान देना है ताकि लोग सियासत की जो अंधी गली है उसमें उलझे रहे और आवाम जो है उसके बीच में ही अपने बुनियादी मसाइल को भूल जाए कि वो बुनियादी वजह क्या है, महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब सिर्फ जो है इस बात के लिए ध्यान देना कि 15 महीने की कमलनाथ हुकूमत की इसलिए महंगाई बढ़ी, पंडित नेहरू जिम्मेदार है, तो मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है इस पर बयान देने की जरूरत है। इस पर जो है व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है कि चाहे मरकजी हुकूमत हो या मध्य प्रदेश की हुकूमत है, इसने महंगाई को रोकने के लिए क्या इकदाम किए हैं। और फिर यही नहीं, जब महंगाई की बात करते हैं, जो पेट्रोल की बात करते हैं, तो मनमोहन सिंह की हुकूमत की जैसे आपने मिसाल दी, उस वक्त जो है नेशनल एक्साइज जो टैक्स लगता था वो 9% था। इस वक्त अगर जो 34% लग रहा है तो वो सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी है उस पर जो बहस होनी चाहिए कि अगर एक हुकूमत में जिसकी बात की जा रही है 2013-14 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है 9% थी, तो इस वक्त 34% को, अगर उसमें 34% को जो है 9% से बढ़ा के 15-20% भी कर दिया जाए तो भी महंगाई बहुत कुछ कम की जा सकती है, लेकिन उस पर बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल मेहताब आलम, और यहाँ पर जो है बीजेपी लीडरान जिस तरह की सोशल मीडिया पर बातें होती है उनको अमलाते हुए इस तरह के बयान जो है दे रहे हैं और जो असल मुद्दे हैं उनसे लोगों को भटकाने की कोशिश हो रही है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका।